हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉल्ट फाइंडर। ज्ञान फॉल्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं ओप्पो A15 के अंदर रिंगर स्पीकर माइक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। रिसीवर और आपका जो रिंगर जो है जिस बेल बजती है आपकी और आपका माइक है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि उसकी जो वेज होती है, सप्लाई होती है, कहाँ जाती है, किस कंपोनेंट्स होके किस आईसी में कनेक्ट करते हैं, ऑडियो आईसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो पर। देखिए, जैसे ये हमारा ओप्पो A15 का पीसीबी होता है और ये राइट साइड पे एक कनेक्टर देख रहे हैं आप, ये हमारा सब पीसीबी कनेक्टर है जहाँ पे मिडल पत्ता यानी सब पीसीबी का पत्ता कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब ऊपर से ये येलो और नीचे से ब्लू कलर की लेफ्ट साइड से पहली दो पिनें हैं, ये हमारी स्पीकर की यानी रिंगर की पिन है। तो रिंगर की सप्लाई इस पर कनेक्ट होती है, नीचे से पत्ता जो कनेक्ट किया जाता है। अब इन दोनों पिनों की सप्लाई बैक साइड पे यहाँ पे हमारी रिंगर आईसी दी गई है, देख सकते हैं आप, ये ब्लैक वाली आईसी है। जो दोनों पिनों की सप्लाई के लिए सबसे पहले कॉइल लगी हुई है दो, और दोनों कॉइलों से होते हुए ये रिंगर आईसी में कनेक्ट की जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कि जीआर चेक कर लेनी है आपके रिंगर की पिनों पे, रिंगर की सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है। और इस रिंगर आईसी को वीपीएच पावर की भी सप्लाई मिलती है। अगर वीपीएच पावर नहीं मिलेगी तो रिंगर आईसी वर्क नहीं करेगी, तब भी आपके रिंगर की प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी आपको चेक कर लेनी है कि रिंगर की जो इस कैपेसिटर के थ्रू इस पर वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही, वीपीएच पावर की सप्लाई। ठीक है, यानी जो बैटरी की वोल्टेज होती है एक तरह से। और इस तरीके से रिंगर की दोनों पिनों की सप्लाई आपने देखा कि पीछे रिंगर आईसी में गई है, पहले कॉइल लगी हुई है और उस कॉइल के बाद रिंगर आईसी में कनेक्ट की जाती है। उसके बाद अगर हम माइक की बात करें तो माइक की भी नीचे से दो पिन थी हमारी, देखा आपने। माइक की पिन भी यहाँ पे पावर आईसी से कनेक्टेड, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। जो ये पर्पल वाली हमारी लाइन जा रही है यहाँ से, देखो नीचे से आपकी 5वीं और 6ठी नंबर की जो पिन है लेफ़्ट साइड से, और दूसरी पिन है आपकी यहाँ पे, देखिए ये जो है येलो लाइन जा रही है। यहाँ पे एक चार्जिंग आईसी के नीचे एक रजिस्टर लगाया गया है और इस रजिस्टर के अगले हिस्से से सीधा ये आपकी पावर आईसी में कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो माइक की दो लाइन है यहाँ पे, माइक की भी, एक ये पर्पल वाली और एक ये येलो वाली। पर्पल वाली लाइन भी नीचे से होते हुए ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर से सीधा आईसी में जा रही है, पावर आईसी में। और दूसरी पिन यहाँ से बैक साइड पे रजिस्टेंस दिया गया है और उसके बाद ये भी डायरेक्टली आपके सीधा पावर आईसी में कनेक्ट की जाती है। तो इस तरीके से माइक की वेज भी मैंने आपको बता दी, माइक की सप्लाई इस तरीके जाती है। अब ये ऊपर जो दो पॉइंट है ये हमारे रिसीवर के पॉइंट है, जिससे हमारे कानों में आवाज़ आती है। तो इन दोनों पिनों की भी सप्लाई देख सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पे कॉइल लगे हुए एक, ठीक है, और कॉइल के बाद कैपेसिटर के थ्रू होते हुए ये भी सीधा पावर आईसी में कनेक्ट की जा रही है। यानी दो कॉइल्स जो लगी हुई हैं, उसके बाद कैपेसिटर लगे हुए हैं और कैपेसिटर के बाद सीधा पावर आईसी में जा रही है। तो इस तरीके से आप अपने रिंगर, स्पीकर, माइक और रिसीवर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी सप्लाई मिस है तो इस तरीके से यहाँ पे इन पॉइंट्स पे आप जंपर लगा के इसको जोड़ सकते हैं। और ये आपकी रिंगर की वेज एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको रिंगर की बताई कि यहाँ पे कॉइल दी गई है, कॉइल के बाद आपकी ये रिंगर आईसी में सप्लाई जा रही है और रिंगर आईसी को यहाँ पे वीपीएच पावर की भी वोल्टेज चेक कर लेनी है आपको कि मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये भी हमारी रिंगर की होगी। उसी तरीके से अगर हम माइक की बात करेंगे, ठीक है, तो ये रिंगर की हमने इस तरीके से चेक कर लिया, ये हमारी वीपीएच पावर की वोल्टेज रिंगर आईसी को चली जाती है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम माइक की बात करेंगे तो नीचे से 5वें और 6ठे नंबर की पिन माइक की है हमारी यहाँ से। तो माइक की भी दोनों पिनें आपकी यहाँ पे ऊपर पावर आईसी लगी हुई है, तो एक पिन की सप्लाई कैपेसिटर से होते हुए पावर आईसी में जा रही है। यहाँ पे देखिए, जो पर्पल वाली जो लाइन है हमारी, ये बियास की लाइन है, माइक बियास की। और दूसरी हमारी जो लाइन है वो आपकी यहाँ पे पीछे एक रजिस्टर दिया गया है चार्जिंग आईसी के नीचे, यहाँ पे इस रजिस्टर्स के थ्रू होते हुए ये भी डायरेक्टली पावर आईसी में जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने माइक की प्रॉब्लम भी देख ली, स्पीकर की प्रॉब्लम, रिंगर की प्रॉब्लम भी देख ली और रिसीवर की प्रॉब्लम भी देख ली यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरीके से चेक कर लेनी, सारी वेज चेक कर लेनी है। और रिसीवर की जो सप्लाई है हमारी, रिसीवर की भी सप्लाई वो भी हमारी इस तरीके से नीचे पावर आईसी में कॉइल के थ्रू जा रही है। तो इस तरीके से हमने रिंगर, स्पीकर और माइक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा, उसकी वेज देखी। ठीक है, तो ये रिसीवर की लाइन भी हमारी यहाँ पे कॉइल और कैपेसिटर से होकर जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।